है, बॉबी देओल भी आके कहेंगे, अक्षय कुमार भी कहेंगे। इस तरीके से तो सबको मोदी जी बुलाएंगे अपने सपोर्ट में। तो क्या आप मोदी जी को महान नहीं मानते हैं? कुछ नहीं है, मोदी जी कुछ महान नहीं है, उनका केवल एक ढकोसला है। वो नहीं है, कोई बात नहीं। जो सच्चे बहुजन लीडर है वो नजर आ रहे हैं। कोई क्यों राजेंद्र पाल गौतम जी ने अभी यहीं पे प्रदर्शन किया था 25 तारिख को, बाकी के क्यों नजर नहीं आ रहे? लीडर हैं जो सच में बहुजन की बात को रखते हैं। मैं किसी के लिए कोई और टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं उस बहुजन की बात करूंगा जो बहुजनों की लड़ाई सड़क से लेकर संसद में लड़ने को तैयार है। ये ईवीएम की लड़ाई है। ईवीएम हटेगा तो देश बचेगा। ईवीएम हटेगा तो देश बचेगा। ईवीएम की लड़ाई है। ईवीएम हटाओ, ऐसे ही हटेगा। ऐसे ही हटेगा और कोई चारा नहीं है। ईवीएम हटाएंगे। निकलो बेईमानों से, लड़ो बेईमानों से, निकलो इन बेईमानों से, निकलो ये मकानों से। रे बहुजन और ईवीएम को हटा के बनेगा। मेरे बहुजन भाइयों, अरे सब इकट्ठे निकलो मकानों से, निकलो मकानों से और इन्हें बचाओ बेईमानों को। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ। चुनाव आयोग तो मना कर रहा है। चुनाव आयोग, अरे चिंता मत करो, वो भी बाहर आएंगे। चुनाव आयोग भी आएगा। ऐसे ही आएगा जब सब लोग सड़क पे आ जाएंगे, जब सब लोग सब कुछ बंद हो जाएगा, सड़क पे आएंगे। सब आएंगे, चिंता खरीदा नहीं, सिस्टम कर रहा है। सिस्टम बैलेट पेपर से इलेक्शन होगा। बैलेट पेपर से इलेक्शन होगा। बैलेट पेपर से इलेक्शन होगा। और देश में बैलेट पेपर से बैलेट पेपर बंद होते हैं। कोई बात है, कैसे मना करेगा? कौन है वो? जिस देश में ये ईवीएम बनाई थी उस देश ने ईवीएम बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें घोटाला है। इसमें ईवीएम में सबसे बड़ा घोटाला है, चिप्स में घोटाला है। ये करके दिखा रखे है, ये करके दे रखा है। कोई नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। या हम सिद्ध करके दिखाते हैं। ईवीएम में गलती है, ईवीएम में गलती है। नहीं कह रहे, नहीं कह रहे। उसमें क्या हुआ? कोई नहीं कह रहे। ईवीएम ये 2014 से जो है ना, 2014 से ईवीएम बंद करने की जो है ना मुहिम चालू है हमारी। वो ये जब तक रहेगी, जब तक ईवीएम हटा नहीं जाता। ये देखो, आम जन ये चाहता है निष्पक्ष के साथ में जो है चुनाव हो। अगर आप इतने बड़े हीरो हो और आपका चेहरा इतना ही सुंदर है और आपकी आवाज इतनी अच्छी है, ये सब कह रहा हूँ मैं, एक मिनट, ये सब कह रहा हूँ मैं मोदी जी के लिए, तो आप निष्पक्ष जो है ना चुनाव करा के देखो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे 2017 में देखो मेरी बात सुनो। हम जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ना, एक कॉल पे इकट्ठा हुए हैं। कल हमारा जो है पटियाला हाउस से चुनाव आयोग की तरफ जो है ना वकीलों का आंदोलन पड़ेगा। हमारा जो है ना यात्रा निकली, ठीक है ना। परमिशन, आप मेरी बात सुनो, पहली बात आप मेरी बात सुनेंगे। देखो, परमिशन जो है ना सिर्फ राम भक्तों के लिए है। परमिशन सिर्फ जो है ना एक मिनट मोदी भक्तों के लिए है। और हमारे लिए जो निष्पक्ष जो है ना काम करने वाले, राम सबके दिल में बसते हैं। और ये अगर बुलाएंगे ना वहाँ पे, एक मिनट मेरी बात सुनो, मोदी के कहने से नहीं जाएंगे, राम जी बुलाएंगे चले जाएंगे। मोदी के कहने से नहीं जाएंगे, राम जी बुलाएंगे चले जाएंगे। ठीक है, राम जी को बुलाने पर जाएंगे। और घर के अंदर जो है ना, घर के अंदर आदमी यही चाहता है कि हमारे पास जो है ना हमें ईवीएम होनी चाहिए। ईवीएम बंद होएगी बिना ईवीएम। हम रोड पाएंगे, रोड पर आना पड़ेगा हमें, क्योंकि इनको ईवीएम बंद करने में क्या परेशानी है? बैलेट पेपर में वोटिंग कराना क्यों ट्राई करते हैं? ये चीज ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। ईवीएम का विरोध जब तक करते रहेंगे जब तक ईवीएम हटेगी नहीं। आपको लगता है कि ईवीएम हटेगी? 100% हटेगी, ईवीएम हटेगी। लगातार जो है विरोध हो रहा है जी, जहाँ विपक्ष आ चुकी है वो लोग विरोध नहीं कर रहे। नहीं, अब आप ये देखिए कि जब तक ईवीएम है तब तक विरोध, बीजेपी वाले कोई विरोध नहीं करते हैं।
बाकी सभी पार्टियां विरोध करती हैं, लेकिन एक बीजेपी विरोध नहीं करती है, और बीजेपी की इसी वजह से बीजेपी जीतती है। बताइए कौन सी विपक्ष की पार्टी जो सड़कों पे उतरी ईवीएम के विरोध में? नहीं, सभी है। बीएसपी ने ये शुरू में कहा था कि भाई ईवीएम से लेकिन उतरी तो नहीं है, रोड पे तो नहीं आई ना। नहीं, रोड पे वो भी है, हम भी हैं, सब लोग रोड पर रहेंगे, लेकिन ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, मतलब नहीं होने देंगे जी। रोड पे कोई पार्टी देखती नहीं। नहीं, पार्टी भी देख रही है, हम लोग भी देख रहे हैं, हमें लग रहा है ना कि ईवीएम चोरी है। धीरे धीरे अभी देखिए, धीरे धीरे लोग जागने लगे हैं। अभी थोड़े जागे, आगे और लोग भी जागेंगे। कहीं ना सिर्फ 24 का चुनाव थोड़ा ही है, आगे भी तो चुनाव होने ही है। या आप भी समझ रहे हैं इस बात को, मीडिया भी समझ रही है कि राजतंत्र लागू हो जाएगा, इस चुनाव के बाद चुनाव नहीं होगा। आप लोग भी इस चीज को समझ बैठे हैं क्या, इस चुनाव के बाद चुनाव नहीं होगा? ये राजतंत्र ही चल रहा है, अभी लोकतंत्र है कहाँ? लोकतंत्र बचा कहाँ है बताइए? दोबारा बताइए। आप खुद मीडिया से हैं, आप खुद बता दीजिए, मुझे 4 काम गिना दीजिए जो मोदी जी ने जनता के हित में किए हों। सत्ता पक्ष दावा करती है, बिल्कुल दावा करती है। दावा करने के लिए सभी पार्टियां आज तक दावा करती हैं, मगर आप बताइए, आप मेरे को 4 काम बता दीजिए आप खुद ही। लेकिन अभी जो स्टेट इलेक्शन हुआ जहाँ पे जो 3 राज्य में भाजपा की सरकार बनी, जहाँ सरकार बनी वो जो है खुश है। भाई साहब, आप खुद देखिए, वहाँ पर एक पार्टी का प्रत्याशी कहता है मुझे मेरा ही वोट नहीं मिला, तो इससे क्या साबित होता है? ये भी तो आप देखिए ना, आप तो खुद सब जगह की वो कवरेज लेते हैं ना। एक प्रत्याशी खुद कह रहा है कि मुझे मेरा ही वोट नहीं मिला, तो वो वोट कहाँ गया? नारा दिया जा रहा है 400 के पार। कोई बात नहीं, अगर 400 के पार होगा तो उसका मतलब ही इस बार आप उसका मतलब ईवीएम है। कौन रोकेगा? हम रोकेंगे ना, हम ईवीएम को रोकेंगे। ईवीएम के अलावा इनका कोई ठिकाना नहीं है, ये सिर्फ ईवीएम से जीतते हैं। क्या लगता है किस तरह से आप रोकेंगे? नहीं, कैसे नहीं रोकेंगे, हम लोग इसका विरोध करेंगे, हम ईवीएम के खिलाफ नहीं होने देंगे। नहीं, कानून के खिलाफ भी जाएंगे, सरकार के खिलाफ भी नहीं जाएंगे। हम जब ये चाहते हैं, जनता ये चाहती है कि हम लोग संविधान के हक में रह करके बात करेंगे, संवैधानिक तरीके से बात कर रहे हैं, और संविधान हमारा सर्वोपरि है। भारत का संविधान ही सर्वोपरि है। हम खुद भी संविधान को मानेंगे और दूसरों को भी कहेंगे कि संविधान को माने और संविधान के अनुसार ही कार्य करें। मेरे ख्याल से अगर सरकार निष्पक्ष है तो उसको मानना चाहिए। तो इसी बात से आप समझ लीजिए कि ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है। नहीं, ये हमारा बैनर है ना, हमारा बैनर। आप खुद समझिए इस चीज को कि जब सांसदों को निलंबित किया जा सकता है तो आम पब्लिक को कौन सुनेगा। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। तो मैं इसी बात में कहना चाहूंगा कि ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है। भाजपा वाले कहते हैं जनता उनके साथ है, जनता उनको जिता रही है। भाई साहब, हम जनता नहीं है तो और कौन है? जिताने का मेन कारण है, अन्यथा वो बिना ईवीएम के वोट करा के देखे 40 सीट से ज्यादा नहीं आनी इनको। क्या आपका अगला स्टेप होगा अगर आप इन लोगों की बातें नहीं मानी जाएगी? जैसा भी ये शीर्ष नेतृत्व काम कर रहा है, भानु प्रताप जी हैं, प्राचा जी हैं, हमारे माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी है, माननीय मिशन जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो जैसा भी हमें आदेश होगा उनके अनुसार काम करेंगे। हम अपने समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए कार्य करते हैं और समाज की लड़ाई को हम पूरी पुरजोर तरीके से उठाएंगे, संवैधानिक तरीके से उठाएंगे, संविधान को मानते हुए उठाएंगे। धन्यवाद। जो लीडर है वो सामने नजर नहीं आ रहे, सड़कों पे नहीं है। कोई बात नहीं, जो सच्चे बहुजन लीडर है वो नजर आ रहे हैं। कोई क्यों? राजेंद्र पाल गौतम जी ने अभी यहीं पे प्रदर्शन किया था 25 तारीख को। बाकी के क्यों नजर नहीं आ रहे? लीडर हैं जो सच में बहुजन की बात को रखते हैं। मैं किसी के लिए कोई और टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं उस बहुजन की बात करूंगा जो बहुजनों की लड़ाई सड़क से लेकर संसद लड़ने को तैयार है। वही सच्चा लीडर है। बिल्कुल बिल्कुल, जो समाज के लिए सड़क पर उतरेगा वो सच्चा लीडर है। क्या लगता है ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, सड़कों पे उतर चुके हैं, गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। क्या लगता है जनता भी तैयार होगी सड़कों पे? बिल्कुल, जनता को साथ आना चाहिए। जनता के हक की लड़ाई है और जनता के लिए ही है। ये जो इतना समझ लीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, अधिवक्ता हैं,
अगर वो सड़कों पर आ गए हैं तो समझ लो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कल सुप्रीम कोर्ट के दोनों वकील भानु प्रताप जी भी और महमूद प्राचा, जिन्होंने कल पटियाला हाउस से मार्च करने की कोशिश करी थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार नहीं किया था, डिटेन किया था। गिरफ्तार, हाँ, डिटेन किया था और उसके बाद रात को छोड़ भी दिया गया। अभी वो मंच पर मौजूद भी है। तो ये डिटेन करना कोई बात नहीं, हर चीज को होता है कि नहीं, डिटेन तो कई बार हो चुके हैं। डिटेन होने में बताइए क्या है, अगर अपनी आवाज को उठाने के लिए लोकतंत्र में डिटेन भी होना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये लोकतंत्र है। बॉबी देओल भी आके कहेंगे, अक्षय कुमार भी कहेंगे। इस तरीके से तो सबको मोदी जी बुलाएंगे अपने सपोर्ट में। तो क्या आप मोदी जी को महान नहीं मानते हैं? कुछ नहीं है, मोदी जी कुछ महान नहीं है, उनका केवल एक ढकोसला है, वो कुछ नहीं है। क्या परिवार छोड़ रखा है? वो केवल झूठा दिलासा देश की जनता को दे रहे हैं कि परिवार छोड़ रखा है। उनके पास उनकी वाइफ भी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। कौन से प्रधानमंत्री चाहते हो तुम? किसको चाहते हो प्रधानमंत्री? इंडिया गठबंधन का कोई भी एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है। मैं नाम भी बता, गठबंधन तो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, दूसरे को क्या बोलेंगे वो लोग, कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कहना बिल्कुल गलत है, ठीक है। हिंदुओं को बचा रहे, पूरे देश की जनता को बचाए, केवल हिंदुत्व की बात नहीं है। देश में सभी जाति के लोग रहते हैं, सभी जाति के पक्ष में आप बात कीजिए, केवल हिंदू की बात मत कीजिए। यहाँ हर एक जात के लोग रहते हैं, सबकी बात कीजिए आप। ड्राइवरों के प्रति एक ऐसा कानून लेके आए जिससे जो रात दिन देश की सेवा करते हैं और सड़कों पर रहते हैं और हफ्ता 10 दिन तक अपने बच्चों से दूर रहते हैं, उनके खिलाफ ये कानून लेके आए। उनको 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना। जो पेट नहीं भर पा रहा हो ढंग से, उस पर 7 लाख रुपए कहाँ से देगा? वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? वो 10 साल की जेल काटने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। इस तरह के कानून लाने वाले ये एक तरह से अहंकारी लोग हैं। इनको अभी नहीं हटाया तो आने वाले समय में बहुत ज्यादा हमारे लिए दुखदायी हो जाएगा। इसको हटाने के लिए सबसे बड़ा हमारा संगठित होना, किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए संगठित होना बहुत जरूरी है। जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक ऐसे लोगों को सत्ता में बैठ करके मनमानी करते रहेंगे। उनको हटाना आज बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। कैसे संगठित होंगे? जिस तरह हमारा इंडिया गठबंधन बनकर तैयार हो चुका है, उसमें सभी विपक्षी दलों को एक मंच पे आने के लिए मजबूर किया जाएगा, उनको एक्सपोज किया जाएगा। अगर ये एक मंच पे नहीं आते हैं तो उनको वोट नहीं दिया जाएगा। चुनाव के बाद एक मंच पे आओगे, 2024 का चुनाव है। देखिए, राज्यों के चुनाव में कांग्रेस ने थोड़ी गलती की थी, उस गलती की वजह से 5 राज्यों का चुनाव हमारे हाथ से निकल गई। सीटों का बंटवारा हुआ है। देखिए, लड़ाई बहुत बड़ी है। संगठन में लोग बिखरे हुए हैं, उनको संगठित करके लाना, उस लड़ाई को लड़ना बहुत बड़ी एक चुनौती है। उस चुनौती को पार पाने के लिए समय लग रहा है। जैसा कि इस समय सत्ता में बैठे हुए लोग राम मंदिर के मुद्दे को बहुत तेजी से उठा रहे हैं। यदि उन्होंने अगर इसको गठबंधन को एक साथ लेके आ गए तो आने वाले समय में उनके जो गठबंधन के मुद्दे हैं वो दब जाएंगे और मंदिर का मुद्दा पूरे देश में गूंज जाएगा। इसलिए 22 जनवरी के बाद जितना इंडिया गठबंधन के जो मुद्दे हैं, उनका जो संगठन है, उनका जो संयोजक है, सब सामने आएंगे। आपने जाओगे रामलला के दर्शन करना है? देखिए, राम हमारे नहीं, हम राम के नहीं। जिसने हमें हजारों साल टुकड़ों पे जीने के लिए मजबूर कर दिया हो, हमें जंगलों में रहने के लिए मजबूर कर दिया हो, हमें पानी रोटी के लिए मजबूर कर दिया हो, शिक्षा के लिए मजबूर कर दिया हो, हम उसको कभी भगवान नहीं मानेंगे। अगर यदि वो भगवान थे तो जिस समय मुगल देश में राज कर रहे थे, उस समय मंदिर तोड़े जा रहे थे, तो भगवान राम उन मंदिरों को बचाने के लिए क्यों नहीं आए? मैं कह देना चाहता हूँ, राम को मानने वालों, इस देश की जनता को भी सोचो, इस गरीब को भी सोचो। श्राप लगेगा आपको? पहले आप उसको बाद में करिए आप प्लीज। और जो लोग ईवीएम में चोरी कर रहे हैं उनको श्राप लगेगा नहीं लगेगा? जो हमारे वोट की चोरी कर रहे हैं उन लोगों को श्राप लगेगा नहीं लगेगा? मैं 10 साल से